ये दरबार के ठीक पीछे वाला कमरा है। इस कमरे का वो राजनीतिक उपयोग किया करते होंगे और उसके ठीक बगल में आप जो गेट देख रहे हैं वहाँ पर, उस गेट के भीतर इनका फांसी घर था। क्योंकि थंडरिंग जब होता है ना, तो यहाँ से बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर किसी भी समय वज्रपात हो सकता है। पांडे गणपत राय थे, चाहे आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे, ये सभी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो इनको ये शरण दे दिया आपने यहाँ कि आओ मेरे यहाँ बच जाओगे, अंग्रेज लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, और पकड़वा दिया। और नतीजा क्या हुआ कि शहीद चौक के पास जो कदम का पेड़ था वहाँ टांग कर उनको फांसी लटका दिया गया। खंडहर बता रही है कि इमारत बुलंद रही होगी। ये जो महल आप देख रहे हैं, ये राजा जगतपाल सिंह का किला है। लगभग 250 साल पुराना किला रांची से लगभग 20 किलोमीटर दूर पिठोरिया गांव में स्थित है। और ये किला एक रहस्यमयी कहानी अपने साथ लिए खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं दयानंद राय और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। मैं आज खड़ा हूं राजा जगतपाल सिंह के लगभग 250 साल पुराने किले में। और ये जो आप देख रहे हैं, ये राजा जगतपाल सिंह का दरबार कभी हुआ करता था। इसी दरबार में राजा जगतपाल सिंह अपने फैसले करते थे और अगर कोई दोषी पाया जाता था तो उसे फांसी की सज़ा देने के लिए यहाँ एक फांसी घर भी है। तो इस राजा जगतपाल सिंह के किले के साथ एक दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है। ये किला जो है ये लगभग 1857 से पहले से है। जब 1857 का गदर हुआ था पूरे इंडिया में स्वतंत्रता संग्राम का, तो उस समय से इसका पतन शुरू हुआ है। उसके पहले ये बहुत अपना समृद्ध था, पूरे इलाके में बहुत प्रसिद्ध था। और इसके जो मालिक थे, परगनेज जगतपाल सिंह नाम था उनका। तो ये परगनेज जगतपाल सिंह जो थे, बचपन में एक लकड़हारा थे। इनका परिवार लकड़हारा हुआ करता था। जंगल से लकड़ी काट कर कोयला बनाकर उसको बेचना इनका काम था। पीछे आप जो पहाड़ देख रहे हैं, उधर एक बार दिखा दीजिए कैमरा, उस तरफ वो पहाड़ जो देख रहे हैं, उस पहाड़ की तलहटी में जो रास्ता है, वो रास्ता यहाँ से सीधा रामगढ़ निकलता है। बहुत शॉर्ट रास्ता है वो। तो मुग़ल जब लूटपाट करते थे तो उसी रास्ते से होते हुए ये आगे की ओर निकलते थे। दुर्भाग्यवश उनका जो ऊँट वगैरह जो होता था, जिसमें माल ले जाते थे लूट का, इतना ओवरलोडेड होता था कि अगर कोई ऊँट मर गया या गिर गया कहीं खाई में तो उसको वहीं छोड़ के चले जाते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि 2 ऊँट गिर के दबा हुआ था, मर गया था और मिट्टी के नीचे दब गया था। तो ये लकड़ी काटने के क्रम में थोड़ा मिट्टी उट्टी भी हटाता था, तो उसी क्रम में 2 ऊँट इसको माल मिल गया, जिसमें हीरा था, जवाहरात था, सोना था, चांदी था, और भी बहुत सारे माल असबाब थे, प्राचीन धरोहर, बहुत सारे चीज़ थे। तो वो जब धन मिल गया तो ये बहुत अमीर हो गया। तब ये बिल्डिंग बनाया और उसके बाद अंग्रेज़ों का चाटुकार बन गया। ये पिठोरिया गांव इसी का बसाया हुआ, बहुत अच्छा काम किया था। पिठोरिया में आप देखेंगे कि सभी रास्ते बहुत चौड़े चौड़े हैं, गली जैसा कहीं कुछ नहीं है। कहा जाता है कि जब ये महल अपने गौरवशाली दिनों को देख रहा था, उस समय इस महल में लगभग 100 कमरे थे। इस महल से जुड़ा एक महल भी था जिसको राजा जगतपाल सिंह की रानियों के रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ ही एक और घर भी है जहाँ एक कुआं है। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि राजा जगतपाल सिंह का जो ये महल है वो कितना शानदार हुआ करता था। 250 साल पुराने इस किले की दीवारें, इसमें जो नक्काशी है वो इसकी भव्यता बयान करती है। जब ये किला अपने चरम पर था, तब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना सुंदर रहा होगा। अब मैं आपको इस किले के बनने और इसके ढहने की कहानी बताता हूँ। राजा जगतपाल सिंह ने यह किला, अंदाज़ा है कि लगभग 1800 ईस्वी में बनवाया होगा। लगभग 57 साल तक ये किला बहुत ही अच्छी स्थिति में था। 1857 के समय में जब
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो अंग्रेज़ों का राजा जगतपाल सिंह साथ दिया करते थे। यह उनकी मजबूरी भी रही होगी, क्योंकि अंग्रेज़ों से भिड़ना उनके लिए संभव नहीं था। वह छोटे राजा थे तो स्वाभाविक है कि अंग्रेज़ों से वो लड़ना नहीं चाहते होंगे। अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए उन्होंने जो क्रांतिकारी हुआ करते थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के, उनको पकड़वा दिया। कि स्वाधीनता सेनानी जो थे हमारे पांडे गणपत राय थे, चाहे आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे, ये सभी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो इनको ये शरण दे दिया आपने यहाँ कि आओ मेरे यहाँ बच जाओगे, अंग्रेज लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, और पकड़वा दिया। और नतीजा क्या हुआ कि शहीद चौक के पास जो कदम का पेड़ था वहाँ टांग कर उनको फांसी लटका दिया गया। उसी समय ऐसा कहते हैं कि उनकी माँ ने श्राप दिया था, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की माँ ने श्राप दिया था कि तुमने एक देशभक्त को धोखे से, छल से पकड़वाया है अंग्रेज़ों से और उसको फांसी पर लटका दिया। जाओ तुम्हारा वंश निर्वंश हो जाए और तुम्हारे महल पर हर साल वज्रपात हो, तुम्हारे वंश में दिया जलाने वाला कोई न बचे। तो 1857 के बाद ऐसा माने कालांतर ऐसा चला कि तुरंत में इसके परिवार के सारे लोग अज्ञात बीमारियों से या कुछ किसी तरह से मरते चले गए, ख़त्म होते चले गए, और कुछ ही वर्षों के अंतराल में इसका सारा वंश ख़त्म हो गया, कोई नहीं बचा इसके वंश में। तो एक किला जो कभी अपने यौवन के लिए मशहूर था, जिसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे पिठौरिया में होती थी, राजा यहाँ तक कि रातू महाराजा भी इसकी खूबसूरती के कायल थे, वो किला आज खंडहर में तब्दील हो गया है। जब बादल इस तरह से गरजता है तो हम लोग को डर लगता है यहाँ पर खड़ा रहने में भी, क्योंकि थंडरिंग जब होता है ना तो यहाँ से बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर किसी भी समय वज्रपात हो सकता है। थंडरिंग के समय हम लोग कभी नहीं आते हैं इधर। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, उस प्राचीन काल का ये एयर कंडीशनिंग था। उधर 10 इंच का दीवार, इधर 10 इंच का दीवार, और ये बीच में 25 इंच 30 इंच मिट्टी भरा हुआ। दोनों दीवार मिलकर लगभग 50 इंच का दीवार हो जाता है मोटा। इस कमरे के अंदर न तो गर्मी जा पाती थी न ठंडक। गर्मी के दिन में कमरा पूरा ठंडा रहता था और ठंड के दिन में कमरा पूरा गर्म रहता था। यहाँ पर सीढ़ी था ऊपर चढ़ने के लिए, सब कोई ढलाई का नहीं, सभी सुर्खी चूना से और ईंट से बना हुआ। धीरे 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 टूट टाट के ये पूरा बर्बाद हो गया। लकड़ी अभी भी देखिए, सखुआ का मंजा का लकड़ी है, 250 साल का प्रकृति का मार झेलते हुए भी अभी जैसा का तैसा सुरक्षित है। देखिए दीवार पर ये जो पैटर्न बना हुआ है, इसकी लाइनिंग बारीकी देखिए आप। जो मिस्त्री बनाया था इस बिल्डिंग को, उस मिस्त्री का इसने हाथ काट दिया कि ऐसा बिल्डिंग कोई नहीं बनेगा। जितने मिस्त्री लोग थे, राज मिस्त्री लोग, मुख्य मिस्त्री लोग जो थे, उन सभी मिस्त्रियों का हाथ काट दिया था ताकि ऐसा बिल्डिंग, दूसरा स्ट्रक्चर इस पूरे इलाके में खड़ा न किया जा सके। इस किले में सिर्फ अपनी कहानी बची है, जो ये किला अपने दुर्भाग्य को रो रहा है, और इसके साथ ये किला कह भी रहा है कि कभी भी अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए। न्याय के पथ पर चलते हुए भले ही कितने ही प्रलोभन आए, अन्याय का साथ कभी नहीं देना चाहिए। नहीं तो इमारत कितनी भी बुलंद क्यों ना हो, एक दिन उसका सिर्फ खंडहर बचता है।